अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना कब फ़र्ज़ है, कब मकरूह है, कब सुन्नत है, कब मकरूह है, कब हराम है और कब कुफ्र है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाएंगे। इसको भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़ना कब फ़र्ज़ है। जब हम किसी हलाल जानवर को ज़बह करते हैं तो उस वक्त हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, बल्कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, यानी बिस्मिल्लाह और फिर अल्लाहु अकबर। तो बिस्मिल्लाह पढ़ना उस वक्त फ़र्ज़ है। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना कब सुन्नत है। हर सूरत के शुरू में, कुरान मुक़द्दस जब हम पढ़ते हैं ना, तो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। इसी तरह जब हम वज़ू शुरू करते हैं तो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। इसी तरह जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज की हर रकात के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। इसी तरह हर अच्छे नेक भले काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। नंबर 3, जब हम नमाज के बाहर होते हैं, खारिज नमाज होते हैं, है ना, तो खारिज नमाज में नहीं है बल्कि नमाज के बाहर हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं और कोई सूरत शुरू हो रही है तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना तो ये क्या है, सुन्नत है। लेकिन अगर हम नमाज के बाहर हैं और कोई सूरत शुरू नहीं हो रही है बल्कि बीच सूरत से हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे हैं तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, इसलिए कि वहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ तो नहीं है, इसलिए पढ़ना मुस्तहब है। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़ना कब जायज़ और मुस्तहसन है। उठते बैठते वक्त, यानी जब भी हम उठें बैठें लेटें जो सोएं जागें तो बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहसन है, जायज़ है। इसी तरह सूरह फातिहा के बाद, नमाज के अंदर सूरह फातिहा के बाद जब हम कोई सूरत मिलाते हैं और उस वक्त हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो ये जायज़ और मुस्तहसन है। नंबर 5, जो गुनाह हराम क़तई है, ऐसा गुनाह जो हराम क़तई है, जैसे कि ज़िना करना, शराब पीना, चोरी करना, ये वो गुनाह हैं कि जो क़तई हैं, नस से साबित है कि अगर कोई ये कहे कि चोरी करना हराम नहीं है तो वो काफिर हो जाएगा। शराब को हराम ना माने तो काफिर हो जाएगा, ज़िना को हराम ना माने तो काफिर हो जाएगा, इसलिए कि इसकी क़तईयत का सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है। तो ऐसा कोई काम जो हराम क़तई है, उस काम को शुरू करने से पहले अगर कोई शख्स ये कहे कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ है और जायज़ समझकर वो बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। कब? ऐसा गुनाह जो हराम क़तई है और उस काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह को जायज़ समझकर पढ़ने वाला इंसान काफिर हो जाएगा। और नंबर 6, हराम क़तई तो है जैसे शराब, ज़िना, चोरी, लेकिन वो जानता है कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ नहीं है, समझता है, लेकिन जायज़ समझकर नहीं पढ़ रहा है बल्कि यूं ही ऐसे काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, यूं ही, जायज़ तो नहीं समझता है लेकिन यूं ही पढ़ लिया तो भी हराम है, ऐसा करना उसके लिए हराम है। और नंबर 7, सूरह अनफाल, यसअलूनका अनिल अनफाल, जो 9वें पारे की लास्ट की सूरत है और 10वें पारे में जाकर ये सूरत ख़त्म होती है। तो सूरह अनफाल की तिलावत करके जब हम ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम सूरह तौबा, सूरह बराअत जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसी जगह पर बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है। इसी तरह
حقہ پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح بیڑی سگریٹ پینے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح نجاست کی جگہوں میں بھی جیسے بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں اندر جا کر ہم بسم اللہ پڑھیں تو یہ مکروہ ہے۔ تو یہ پوری تفصیل تھی کہ کب پڑھنا فرض، کب مستحسن، کب جائز، کب مکروہ، کب حرام، کب کفر، کب سنت، ساری چیزیں آپ نے تفصیل سے سمجھ لی ہیں۔ گزارش ہے اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔